भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। मुझे मालूम है ये मुद्दा कई दिनों तक चलने वाला है, इस पे बातचीत का सिलसिला चलने वाला है। लोग पूछते हैं कि सवाल क्यों पूछते हो। मैं कहता हूं सवाल पूछना सबसे अच्छी बात है। सड़क से उतरने से ज्यादा बेहतर है कि सवाल पूछा जाए, क्योंकि अगर सवाल पूछा जाता है तो बहुत सारी चीज इफ एंड बट उसको सुधारा जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। जब मैं ब्रेक में था तो ऑफिसर, जो सेना के ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है, रिटायर्ड ऑफिसर, उन्होंने कहा नाम नमक निशान पे ही तो सेना मरती है। सेना जो है जज्बा है। तो क्या ये सवाल है कि जो 4 साल के लिए जो भर्ती प्रोग्राम है इस पे क्या कंप्रोमाइज हो जाएगा सर? क्या कंप्रोमाइज हो रहा, क्या सर कोई सरकार कर सकती है? यह भी एक सवाल है। और दूसरा ये सवाल कि जो युवा आ रहे हैं उसमें जो उनको तमाम सारे जो मैंने कहा कि उनको बेनिफिट्स हैं, जैसे रिस्क हार्डशिप वाला वो भी उनको मिल रहा है, राशन का मिल रहा है, अलाउंस उनको, ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस है उनके पास, डिसेबल्ड होने पर उनके पास उन्होंने कहा कि उसका जो फुल जो आर्मी का रूल है उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। उन्होंने कहा बीमा होगा, अगर कुछ हो जाता तो 48 लाख रुपए का बीमा है। तो ये तमाम सारे बेनिफिट्स तो हैं। हाँ देखो, मैं इस 2-3 बातें आपने बड़ी अच्छी की। देखो, एक तो नाम नमक और निशान। देश के अंदर फौज का एक जवान और एक अफसर वो अपनी देश के अंदर रेजिमेंट के लिए, पलटन के लिए और देश की इज्जत के लिए जान तक निछावर कर सकता है। और ये होता है क्योंकि जब वो फौज में ज्वाइन कर लेता है, इसमें शक नहीं। जब बात कर रहे थे रेजिमेंटेशन की, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, ये रेजिमेंटों की हिस्ट्री है और इसके अंदर मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा हेर फेर करना चाहिए। जो बात आपने आई, ये ऑल इंडिया बेस पर होगा तो इसमें क्या दिक्कत आएगी? उसका दिक्कत देखो, ऑल इंडिया बेसिस पे 70% जो है अभी भी 70% तो है, ऑलरेडी है। मगर ये जो है इन्फेंट्री की यूनिटें, इनकी पास हिस्ट्री है। रेजिमेंट के अंदर एक प्रकार जोश पैदा होता है, एक सिख रेजिमेंट में, एक जाट रेजिमेंट में राजपूत। आप उसको टेम्पर ना करें, क्योंकि जो भर्ती होती है वो रिक्रूटमेंट मेल सर, कुछ स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं जहां पे है उसको छोड़ दे, जहां पे 100% उसमें तो नहीं होता, लेकिन लगभग सारे रेजिमेंट्स में 75% ऑल इंडिया तो हो गया। नहीं, सभी रेजिमेंट में नहीं है। इन्फेंट्री की जो यूनिटें हैं उनमें नहीं है। कुछ एक इन्फेंट्री रेजिमेंट में है जो बाद में रेज हुई हैं, जैसे गार्ड्स है। राइट सर, मैं सवाल ये आज नहीं रख रहा। सवाल ज्यादा बड़ा ये है कि जो सड़कों पे जो ये धुआं उठ रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है? सेना मतलब तो डिसिप्लिन होता है, सेना मतलब तो शौर्य होता है, सेना मतलब तो वैल्यूर होता है। ये तमाम सारी चीजें मैं बिगड़ वक्त फटाफट वन जी सर, ये बात कह रहे थे अभी 48 लाख की बीमा की, 30,000 रुपए की। पहली बात, जब वो कोई बंदा सेना में जाता है तो वो देश प्रेम की वजह से जाता है। वो चाहता है कि देश को आगे बढ़ाए, ना कि पैसों के चक्कर में। अगर पैसों के चक्कर में जाएगा तो देश का कुछ सत्यानाश कर जाएगा। अब मेरा इनसे क्वेश्चन है, ये जो मतलब कुछ लालू यादव की जैसे पोस्ट में है, मेरा आपका नाम क्या है? आकाश गर्ग। पहले मतलब यह है कि लालू जैसे क्या मतलब? लालू जी बहुत सम्मान, सुनो मेरी बात, सम्मानित आप व्यक्ति हैं, इस देश के राजनेता हैं। बिल्कुल। तो आप नहीं, अगर शब्द आपके पास है तो मुझसे उधार ले लिया करो। और सवाल पूछो, उधर देख कैसे नहीं। मेरा सवाल, उनका नाम राहुल है। हाँ, राहुल जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरा सवाल ये है कि यही सब सेना में सीख, यही सब सवाल तुम्हारा स्थगित, कोई सवाल नहीं तुम्हारा आज, बिल्कुल सवाल नहीं। बैठो, बैठ जाओ वहीं पे, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। सवाल यही है कि आप किसी को भी कहीं भी कुछ भी कह दीजिए, ये क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर वो कहते हैं तो इसका मुझे राहुल जी मुझे जवाब देंगे नागर साहब। अगर वो कह रहे हैं कि एक ऐसा पूल, एक देश में ऐसी एक डेवलपमेंट, एक संस्कृति बनेगी जिसमें हम आप सब डिसिप्लिन होंगे, कोई भी नवयुवक खड़ा होता है वो जो दिख रहे हैं ना ऐसे, अरे भाई ये क्या होता है? वो जो सम्मानित से व्यक्ति दिख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बेटा सीखो। नहीं, प्रश्न का इन्हें अवसर दे दीजिए। प्रश्न पूछना। मेरे पास 2 प्रश्न हैं। कि पहला प्रश्न मेरा ये है कि कहीं इन्हें डर तो नहीं, जो ये युवा से जो दंगे करवाते हैं, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, करवाते नेता ही हैं जो दंगे करवाते हैं। अगर 4 साल में अगर कोई सेना में जाता है, वो डिसिप्लिन सीखता है, तो पहली बात वो दंगे नहीं करेगा, सबसे बड़ा डर ये। और दूसरा डर ये कि 2024 के इलेक्शन है, इन पे बस बीजेपी को टारगेट करने के लिए बेरोजगारी का ही मुद्दा बचा है, बस और कुछ नहीं। तो अगर बीजेपी ने बेरोजगारी भी ऐसे करके दूर कर दी तो 2024 में किस पॉइंट पे इलेक्शन लड़ेंगे? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आकाश गर्ग। आकाश गर्ग, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, मैं आपके पास उधर से आता हूं। हाँ, इसमें मौका तो वुमेन्स को भी है, खड़े हुई है, मौका तो वुमेन्स को भी है, लेकिन शायद 1-1.5 साल के बाद सर बिल्कुल ये वुमेन को मिलेगा। और वुमेन को भारत की सेना में इक्वल मौका मिलता हर चीज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए और कॉम्बैट आर्म के लिए भी धीरे धीरे खुल रहा है। आपको पता है एयरफोर्स के अंदर
फाइटर एयरक्राफ्ट भी लेडी उठा सकते हैं। Right, इसी सवाल प्रकार नेवी में। मेरा कुछ किसी से सवाल नहीं है, मैं एक मतलब कि आम नागरिक हूँ, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि मैं काफ़ी देर से आप लोगों को सुन रही हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे कि 4 साल एक 17 साल का जो बच्चा है वो अगर सेना में जाता है और 21 साल तक वो सेवा भी करता है देश का, उसके बाद उसमें से वो नौकरी करता है, वो जो पैसा लेके निकलेगा, उनको जो भी सैलरी मिलेगी, इनका कहना है कि वो आएंगे तो गोली चलाएंगे, दंगे करेंगे, ये करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये, जब आप एजुकेटेड होते हो तो इस तरीके का नहीं करते हो जो यहाँ पे अभी सीन चल रहा है, गाड़ियाँ नहीं चलाते हो, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करते हो, क्योंकि आप मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अलीना है। मैं अलीना, मैं वही तर्क कह रहा था कि जब आप ट्रेंड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पर इसका मतलब यही सवाल है कि आप अगर स्कूल नहीं गए हैं और स्कूल गए हैं तो स्कूल गया वाला आदमी बेहतर है कि नहीं? औरंगजेब साहब, स्कूल गया वाला आदमी अच्छा है या स्कूल न गया वाला आदमी अच्छा है? मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ। जी जी। एक चीज और दूसरी बात, जब वो पैसा लेके जो निकलता है, वो 21 साल की उम्र में उसके पास कुछ पूंजी होती है, उससे वो कहीं पे जाकर के कुछ करेगा नहीं, गोली नहीं चलाएगा, लेकिन उसके पास कैपिटल होगा, वो कुछ से उससे कोई बिजनेस भी कर सकता है। तो वो चीजें हैं, तो कोई गोली दंगा, कोई चोर डाकू, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मैं आया दया जी, मैं मैं उधर ही आता हूँ। एक मिनट, एक छोटा सा सवाल। क्लियर? जी जी सर, अभी मैडम जो विजुअल्स की बात कर रही थी कि कैसे विजुअल्स आ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक्चुअली ये विजुअल्स आ रहे हैं सरकार की नाकामी का और कलेक्टिव गुस्सा है जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इसी सीकर का रहने वाला हूँ जहाँ के आप विजुअल्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे यूथ कितना मेहनत करती है सेना में जाने के लिए, और पिछले 3 साल से जब वैकेंसी नहीं आई थी, जब वैकेंसी नहीं आई थी तो एक बंदा सीकर से पैदल चल के तिरंगा लेके दिल्ली आया था सरकार से बात करने के लिए। ये बोल रहे हैं ना कि उनको टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, क्या आपने उनको मौका दिया टेबल पे बैठने का? ये सवाल बहुत जायज है। लोगों को लग रहा है कि 2019 में जो हमारी 2019 में जो हेल्थ का जो तमाम पैरामीटर्स में जब हम उत्तीर्ण हो गए, उसके बाद उनकी भर्ती होगी या नहीं। अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ अग्निपथ के जरिए ही वैकेंसीज होंगी। 2019 का जो उन्होंने क्लियर किया था हेल्थ के पैरामीटर्स में, उस पर नहीं होगा। जी 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 जी। सरकार ये बोल रहे हैं ना कि ये विजुअल्स क्यों आ रहे हैं, शांति से सुनती नहीं है ना, पैदल चल के आया बेचारा कितने घंटे तक सीकर से दिल्ली तक, सरकार ने नहीं सुना ना उसकी। राइट। इनको लगता है कि, और ये बात इनको कहना है कि सरकार सहज भाव से सुनती नहीं है। सवाल तो देखिए जरा सा मैं जवाब राइट। राहुल देखिए, यहाँ पे अभी सरकार एक बड़ा सा स्कीम लेके आई है अभी, इसलिए इसमें स्कीम में अगर कुछ छिद्र हैं अभी, चिंता ये नहीं है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री देश में बनने जा रहा है, या फिर जो ये पूरा आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैकअप से ये आंदोलन नहीं हो रहा है। अचानक से भी सबों को, देश को अचानक से ही पता चला कि लड़के उद्वेलित हो रहे हैं और सड़क पर उतर के आ चुके हैं। देखिए, अभी इसमें समस्या कहां पे आ रही है? दोहरा चिंता, जिसको कि प्रतीक साहब ने शुरुआत में 2 प्रश्न उठाए, सेना के मजबूती के मामले पे प्लस छात्रों के भविष्य के मामले पे। इसका अगर इस योजना को कुछ ढंग से संशोधित किया जाए, दोनों चीजों का समाधान हो जाए। देखिए, अभी 2 घटनाओं का उदाहरण है हम लोगों के पास। गलवान वैली में लड़ाई हुई थी और उस समय हम सभी ने देखा था कि आखिर चीन क्यों हार गई थी। चीन के हारने के पीछे और भारतीय जवान क्यों उसमें एकदम मजबूती से टिके हुए थे। हमारे पास हमारी जो आर्मी है वो बिल्कुल एक स्थिर और फिक्स आर्मी रही है, जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया, और चीन की जो आर्मी थी वो वैसे ही हवा वाली आर्मी थी। मैं खाली जवाब दे रहा हूँ। लेट हिम कंप्लीट। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, उनके ऐसे ही टूर वाली आर्मी थी, वो टूर ही करते रह गई। तो देखिए, हमें राहुल इस स्कीम के तहत सरकार कहती है, लेट मी क्लैरिफाई देन यू स्पीक, वो सरकार कहती है, सर मुझे आप ठीक कर दीजिएगा, टोक दीजिएगा, कि हम टेक्नोलॉजी वाइज और मतलब यूथफुलनेस के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से हम फौज को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों कर रहा हूं। देखिए, हम टेक्नोलॉजी से भी कर रहे हैं, आप ये हम उसको यूथफुलनेस जो है वो भी। केवल 4 वर्ष के आर्मी के ट्रेनिंग के लिए है पर्याप्त यहाँ पे। देखिए, आप किसी से भी पूछिए, अगर 4 वर्ष पर्याप्त नहीं है आर्मी के लिए, ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे आपत्ति है, ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होगी, मुझे आपत्ति है इनके वक्तव्य पे, मुझे आपत्ति है। इनने कहा कि इनने चीन क्यों हारा, ये इनने बात की। इनने मेरी बात पूरी होने दें। इनने चीन क्यों हारा? भारत के सैनिक के पराक्रम को इन्हें छोटा बना दिया। नहीं, बिल्कुल छोटा नहीं बनाया। हमारे पराक्रम, मैंने बताया कि भारतीय सैनिक पराक्रमी क्यों है, क्यों भारत का पराक्रम का क्यों हारा? आप सुन लीजिए, जब 1962 का भारत चीन युद्ध हम लोग हारे थे, तो 67 की लड़ाई की कहानी गलत है। आपने बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के पराक्रम को छोटा बना दिया। आपने चीन की चर्चा करके आपने बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के पराक्रम को छोटा बना दिया। आपने बड़ा कारण होता है आपका जोश क्या है, पराक्रम की बात करें आप। राइट सर, ये जो बात हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं,
मुझे लगता है कि कहीं इसमें पीएफआई वाले तो नहीं है, वो फॉरेन फंडिंग तो नहीं है इसमें, वो व्हाट्सएप ग्रुप वाले तो नहीं है इसमें। देखिए कैसे कैसे ट्विस्ट दिया जाता है, और इसी से सावधान करने का आज मेरा मकसद था। आप बहुत होशियार हैं, मुझे मालूम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप नौजवान हैं, देश के भविष्य हैं, इस देश की नींव हैं। कैसे कौन ट्विस्ट देता है, और ट्विस्ट देने के बाद कैसे यहीं पे बैठे हुआ एक शख्स भी कह देता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, तो मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं, मत फंसिए इस चक्कर में। आपकी जवानी आपकी है और आपके ही काम आएगी, इस मुल्क के काम आएगी। और आपको अगर लगता है कि ठोक के ये सवाल नहीं पूछा गया तो जरूर पूछिए सरकार से, आंख में आंख डाल के सरकार से पूछिए, लेकिन सड़कों पे उतर के आगजनी करना गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है।